मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढने के सिलसिले में अजमेर में, राजस्थान के अंदर जो अजमेर है, उस अजमेर में भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। ये आपको पता ही है, काफ़ी हो हल्ला हुआ था। निचली कोर्ट ने इस दावे की सुनवाई योग्य माना था। काफ़ी आश्चर्यजनक था, लेकिन फिर भी सुनवाई योग्य माना था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था और सारी निचली कोर्टों को आदेश दे दिया था कि कोई भी ऐसी अगर याचिका आती है तो वो नहीं सुनी जाए अगले आदेश तक। तो उसके बाद में रोक लग गई थी। बाकी तो अभी पता नहीं, आधे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकल जाते हैं। बहरहाल जो ये मामला था, इसमें शुक्रवार को अजमेर की कोर्ट के अंदर ये जो दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, इस दावे को खारिज करने की सुनवाई होनी थी। और इस बीच मामले से जुड़े एक वकील को गोली मारने की धमकी मिली, ऐसी सूचना आई। कोर्ट के बाहर मिले एक व्यक्ति ने खुद को मीडिया वाला बताया और सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने पर गोली मारने की बात कही। अब उधर जो शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने की मांग वाली जो एप्लीकेशन है, उस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दरगाह कमेटी ने कहा कि वादी की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज किया जाए, ये सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा था। विष्णु गुप्ता कौन? ये विष्णु गुप्ता वो है जिसने ये याचिका लगाई थी कि अजमेर की दरगाह के अंदर नीचे कोई शिव मंदिर है, और उसने किसी किताब का हवाला दिया था। कोई जो पूर्व जज थे उनकी किताब का हवाला दिया था, और कोई ऐसा कुछ दिया नहीं था। लेकिन बहरहाल उसको सुनवाई योग्य माना था, और विष्णु सेन गुप्ता पूरे देश के अंदर फेमस हो गया था। तो बहरहाल जब विष्णु सेन गुप्ता से जवाब मांगा, उसने जवाब पेश किया। इस जवाब पर दरगाह कमेटी ने समय मांगा, और उसके बाद में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख दे दी है। अब खारिज करने की जो सुनवाई है, वो उसके लिए जो वकील आए थे उनको गोली मारने की धमकी मिली। जब उनको गोली मारने की धमकी मिली तो साहब, इस दावे की याचिका लगाने वाले जो विष्णु गुप्ता हैं, वो भला कहाँ पीछे रहने वाले हैं? तो अब उन्होंने भी इस मामले में, क्योंकि इस मामले से चर्चाओं में रहने का चस्का तो उनको लग ही गया है, बस आज सुबह ही फटाक से ये खबर आ गई साहब कि जो विष्णु गुप्ता है उस पर भी किसी ने फायरिंग की। किसने फायरिंग की है किसी ने देखा नहीं। फायरिंग जो फायर हुआ वो गाड़ी के नीचे लगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो पुलिस है, उस पुलिस ने भी इस फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। उसने नहीं माना है कि भाई फायरिंग हुई है, अभी तक तो नहीं माना है। लेकिन अब भाई वो बोल रहा है, जब उसने बोला कि अजमेर की दरगाह के नीचे शिव मंदिर है और उसने किसी किताब का हवाला दे दिया, तो कोर्ट ने मान लिया। अब वो बोल रहा है कि किसी ने फायरिंग की, और वो बोल रहा है तो आप मान लो, और इसके अलावा और कुछ हो क्या सकता है? वैसे अगर सच कहूँ तो पुलिस अगर इस फायरिंग वाले मामले की भी सही और सच्ची अगर बारीकी से जांच कर ले ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सारी की सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। खैर, शुक्रवार को अजमेर दरगाह में फिर बता दूं कि शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने पर सुनवाई हुई थी, और याचिका में दरगाह कमेटी ने यह कहा था कि वादी की ओर से लगाई गई याचिका, जिसमें कि यह दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, उसको खारिज किया जाए, क्योंकि ये सुनवाई योग्य नहीं है। और इस पर कोर्ट ने विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा था, और वो जवाब उसने कोर्ट के अंदर पेश किया, और इस जवाब पर दरगाह कमेटी ने वापस जवाब देने के लिए समय मांगा, और इसके लिए कोर्ट ने 1 मार्च की तारीख दी कि आप 1 मार्च को आओ और अपना जवाब दो। अब दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे के मामले में पक्षकार बनने के लिए टोंक के कासिफ जुबेरी, पीर नसीब, मियाँ चिश्ती खादिम अजमेर, काजी मुनव्वर अली अंदरकोट अजमेर, प्रिंस सैन अजमेर, आरिफ अली चिश्ती किशनगढ़ और शेखजादा अजीम मोहम्मद ने अर्जी लगाई थी। अब तक कुल 11 प्रतिवादियों ने अर्जी लगाई है, और 110 की एप्लीकेशन दायर करने आए जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वकील हुसैन मोइन फारूक, निवासी बेंगलोर, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और सुबह 10 बजे करीब कोर्ट पहुंचा था, और उसके बाद 2:30 बजे सुनवाई होनी थी। अब ऐसे में बाहर आ गया। इस दौरान एक व्यक्ति खुद को मीडिया वाला बताते हुए आकर बोला कि अगर 2:30 बजे आया तो गोली मार देंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने जज को दी, और जज ने पुलिस वालों को निर्देश दिया कि वो इस मामले के अंदर उचित कार्रवाई करें। तो मैंने फिर बताया
कि जब सामने वालों का वकील अगर बाहर से आया है और वो अगर ऐसा बोलता है तो फिर विष्णु गुप्ता ने देखा कि यार मेरे से ज़्यादा ये पॉपुलरिटी पालेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विष्णु गुप्ता ने आज सुबह ही अगले ही दिन यानी कि सुबह 6 बजे फायरिंग का दावा कर दिया कि मेरे पे फायरिंग की। अजमेर से जयपुर लौटने के दौरान शनिवार सुबह 6 बजे उनकी कार पर गोली चलाई गई, ऐसा उनका दावा है। अब बताया यह भी जा रहा है कि 2 बाइक सवार ने गोली चलाई। हालांकि पुलिस ने फायरिंग होने की बात कंफर्म नहीं की है। गुप्ता ने फायरिंग को लेकर यह भी कहा है कि ये सोची समझी हमले की साजिश है। विष्णु गुप्ता ने यह भी बताया कि जैसे ही फायर की आवाज़ आई मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी भगाने के लिए, उसने गाड़ी भगाई। मैंने गाड़ी से पीछे देखा तो पता चला कि 2 बाइक सवार थे और ये हमला सोची समझी साजिश है। इस केस में आगे नहीं बढ़ा सकूं इसलिए मुझ पर धमकी मिली, पहले भी धमकी मिली थी और अब फायर हुआ। तो बहरहाल कुल मिला के लाइमलाइट में रहने का पूरा के पूरा गेम है। पुलिस अगर मान लो इसमें सही से सच्चाई से अगर जांच करेगी तो ये पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा आप भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के।